नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। और बच्चों, आज हमारा एक मुख्य टॉपिक है व्याकरण का, वो हम करेंगे पद परिचय। ठीक है, जो कि आपकी 9वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं में आने वाला है। तो इसमें 3 पार्ट होंगे वीडियो के। पहले पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं विकारी शब्द, ठीक है, और दूसरे में अविकारी शब्द या अव्यय, और तीसरे पार्ट में हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पद परिचय किसे कहते हैं? तो बच्चों, पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, सार्थक मेल को, ऐसे नहीं कुछ उल्टा फुल्टा लिखेंगे, सार्थक मेल होना चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उदाहरण है राम, पत्र, पढ़ना आदि क्या है? आदि शब्द ही हैं। और जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है तब उसे हम पद कहते हैं। यानी कि जब वो शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे राम को वाक्य में प्रयोग किया है, पत्र को और पढ़ना। ठीक है, राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा। इस प्रकार से ये शब्द क्या बन गए? पद बन गए। अभी मैं पूछूंगी इस वाक्य में राम क्या है, तो हम बोलेंगे पद है। यानी कि इसका व्याकरणिक परिचय हम दे सकते हैं। अभी ये क्या हो गया? पद हो गया। इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन गए हैं। ठीक है, फिर है पद परिचय क्या होता है? तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का, जो वाक्य में प्रयुक्त मतलब जो पद आए हैं, उनका विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरणिक परिचय, कई बच्चे पूछते हैं मैम व्याकरणिक परिचय क्या होता है? तो ये देखिए क्या होता है। वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है, यानी कि उसमें विकार परिवर्तन हो कर सकते हैं हम। कोई अविकारी होता है, यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और अविकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों से क्या संबंध है आदि बताना ही हमें क्या कहलाता है? व्याकरणिक परिचय कहलाता है। अब देखते हैं हम पदों का परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, पहला है संज्ञा। संज्ञा देखनी है कि तीनों भेद हमें देखने पड़ेंगे। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध क्या है। फिर सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से संबंध। उसके बाद विशेषण, विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य क्या रहेगा। उसके बाद क्रिया, क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, कर्म और कर्ता का उल्लेख। फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का भेद तथा जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसका उल्लेख। समुच्चय बोधक भेद। ठीक है, ये ऊपर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है? विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक क्या आ गए? अविकारी शब्द। फिर संबंध बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, और अंत में निपात भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने कक्षा में आपको करवाया है। सभी पदों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? इन वर्ग के पदों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण क्या है? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है, और क्रिया विशेषण बच्चों अविकारी शब्द में आ जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। फिर लिंग, संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ये आसान है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आप पढ़ लेना। मैंने एक टेबल दी है कि भेद पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, मैनेजर, सचिव, क्लर्क आदि का प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता है। ठीक है, वचन में संज्ञा के जिस रूप में उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। पुस्तक, पुस्तकें।
एकवचन और बहुवचन के उदाहरण यहाँ पर मैंने लिए हैं। ध्यान क्या देना है, भीड़, जनता, सेना, कक्षा आदि सदा एकवचन में आएंगे। आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर आदि बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, क्रिया के अनुरूप आपको वचन देखना है। अभी ये हो गया लिंग और वचन। फिर है कारक। देखो बच्चों, कारक भी क्रिया के अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। तो वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाला व्याकरणिक कोटि कारक कहलाता है। तो कारक के यहां पर भेद देखिए, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण भी आएगा। इधर अधिकरण मिस्टेक दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। अधिकरण में और पर है, मैंने आपको क्लास में अच्छे से करवा रखा है। कर्ता कारक का क्या विभक्ति चिन्ह है, ने, या तो ने आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। कर्म कारक का को अथवा कुछ भी नहीं। कर्ण से लिए से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने का भाव होता है इसमें, और इसमें ये से साधन के रूप में प्रयोग करेंगे हम। संबंध काके की, रारेरी। अधिकरण में होता है में और पर, संबोधन में है और अरे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दिए हैं, इनकी सहायता से आप दे सकते हैं। ये परसर कारक चिन्ह है जो याद कर लीजिए अच्छे से, वाक्य में ये आएंगे तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी कि कौन सा कारक है। उसके बाद बच्चों काल, आप सभी को पता है क्रिया किस समय में हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, काल कहेंगे। ठीक है, तो काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, पढ़ता है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। भूतकाल जो हो चुका है, पढ़ती थी, लिख रही थी, जाती थी, उड़ रहे थे, आ रही थी आदि। और भविष्यत काल जो आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, जाएगा, भविष्य में जो क्रियाएं होंगी उसको हम भविष्यत काल में लेते हैं। अभी हमारा पहला विकारी शब्द है संज्ञा। ये ध्यानपूर्वक देखिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है पद परिचय में, अच्छे से आना चाहिए आपको। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 अन्य उदाहरण हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम 5 होते हैं, तो मुख्य 3 ही होते हैं और गौण अगर पूछे जाए तो 5 होते हैं। तो जातिवाचक के ही वो उदाहरण है, भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक में राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, किसी का विशेष नाम। ठीक है, पुस्तक का नाम, नदी का नाम, देश का नाम, शहर का नाम, किसी इंसान का नाम, गाय का नाम, विशेष नाम जो होता है व्यक्तिवाचक में आता है। जातिवाचक जहां पर संपूर्ण जाति का बोध करवाए, बालक, अध्यापक, शहर, नेताजी, नदी, पर्वत, सागर आदि। और भाववाचक में भाव का हमें पता चलता है, बचपन, अपनापन, घृणा, प्रेम, मित्रता, इस प्रकार से। तो ये हमारी हो गई संज्ञा। तो यहां पर देखो नोट भी दिया है कि द्रव्य हो गए, पदार्थ, धातु तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं, कक्षा हो गया, सेना, भीड़ आदि किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण के अनुरूप ही आप समझ लीजिए कौन सी संज्ञा क्या है, क्योंकि इसी के अनुसार हमें वाक्य में पद परिचय करना है। अभी बच्चों बारी आती है सर्वनाम की। तो सर्वनाम के क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह, यह, ये, कुछ, ठीक है, आदि। ओके, तो ये सर्वनाम हो गए। सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद दर्शाए गए हैं और मुख्य रूप से 6 ही होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। पुरुषवाचक 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और आएगा, ठीक है, बोलने वाला होता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला तुम और आप। अन्य पुरुष में जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वह और वे, ठीक है, वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जब काम निश्चित होता है, यह मेरी पेंसिल है, ठीक है, तो वह निश्चित है कि उसकी है, तो इस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक मतलब जिसमें कोई आ रहा है, कुछ दे दीजिए, तो इस प्रकार से अनिश्चय मतलब कुछ भी, कोई कुछ निश्चित नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज मांगी है, कुछ भी दे सकते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, किसे, किसको से प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
आगे है संबंध बोधक सर्वनाम, जिसकी उसकी वह जो जैसी वैसी आदि क्या है, किसी से संबंध बताया जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, स्वयं के बारे में, अपने बारे में, मतलब खुद के बारे में अगर कभी बताया जाता है तो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अपने आप कर लूँगी, ठीक है, अपने आप कर लूँगी, तो ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, वो अपने आप चला जाएगा। ओके, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए बच्चों सर्वनाम के भेद, आप उदाहरण देखकर समझ लीजिए अच्छे से। फिर है तीसरा विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, प्रियशर्मी। तो ध्यान ये रखना है बच्चों, वो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अगर क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यहां पर उदाहरण है मीठा है, प्रियशर्मी है, काला है, मोटा है आदि। तो इसके 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार का होता है विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष आदि, मतलब आकार होता है, रंग, रूप आदि के बारे में बताया जाए, वो गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे रंगीन, हवादार, यहाँ पर दिए हैं ना, मौसमी, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, इस प्रकार से। तो ये हो गए गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। ठीक है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताए जाए, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित में संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता निश्चित बोध कराने वाले जो होते हैं, जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो निश्चित। अनिश्चित में अनिश्चित संख्या होगी, कुछ, कई, अनेक, बहुत से। ठीक है, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, हमें नहीं पता कि संख्या कितनी है, वो होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता परिमाणवाचक विशेषण, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की नाप तोल का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, वो होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर जैसे परिमाणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण दिए हैं, भेद दिए हैं, कि जिन परिमाणवाचक विशेषणों से नापतोल का निश्चित पता नहीं चलता है, जैसे कम, थोड़ा आदि शब्दों का प्रयोग करें तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। और निश्चित में निश्चित पता चलता है, 1 मीटर कपड़ा दीजिए, पाव भर आलू दे दो। तो इस प्रकार से। ठीक है, अंतिम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो बच्चों ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे यह कमीज नहीं चाहिए, तो संज्ञा से पहले आया है, यह कमीज क्या है, संज्ञा है, विशेषता बताई है। ठीक है, तुम्हारी अध्यापिका आ गई। कई बार क्या होता है, विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको हम परविशेषण कहते हैं। जैसे नन्हा शिशु बहुत सुंदर है। ठीक है, सुंदर की भी विशेषता बताई है बहुत, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उदाहरण, तो उसे परविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, परविशेषण। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया विशेषण हमारा पूरा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम परविशेषण कहते हैं। जैसे यह आम बहुत मीठा है, तो मीठा क्या है, विशेषण है, और बहुत क्या हो गया, परविशेषण हो गया। ठीक है, इस साल बिल्कुल कम वर्षा हुई, तो यहां पर कम क्या है, विशेषण है, और बिल्कुल क्या है, परविशेषण है। तो इस प्रकार के भी उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यानपूर्वक उत्तर देना है समझकर। अब हम करेंगे क्रिया, कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम हो रहा है, लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या है, क्रिया ही है। ठीक है, कि कोई चलना, इस प्रकार ये क्या होती हैं, क्रिया ही होती हैं। तो क्रिया के बच्चों कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर बता रही हूं मैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहां पर अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है।
ठीक है, जो क्रिया हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका फल केवल कर्ता पर पड़ेगा, कर्म होगा ही नहीं उसमें। वह क्या है, कर्म का अभाव होता है, वह क्या है, क्या होती है, अकर्मक क्रिया। शाबाश, जैसे श्याम पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ने का प्रभाव, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ने का फल श्याम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता है अकर्मक क्रिया है। अगर मैं पूछती हूं कि श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे राजेश तोड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया ही है। ओके, फिर बारी आती है सकर्मक क्रिया कि सकर्मक क्रिया कि जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। विकास पानी पीता है ना, कर्म है इसमें पानी। ठीक है, तो रमेश फल खाता है, सुदर्शन गाड़ी चलाता है, मैं बाइक चलाता हूँ, रमा सब्जी बनाती है, सुरेश सामान लाता है। तो इस प्रकार से कि रमा फूल तोड़ती है, वह पैसे देता है, वह स्वेटर बुनती है, वह खाना बनाता है, पानी पीता है, खाना खाता है। तो इस प्रकार से ये होती हैं सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबको समझ ही आई होगी अच्छे से। तो बच्चों, ये तो हमने किया विकारी शब्द जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी अविकारी शब्द। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज पद परिचय की। तो अब उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।